प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम 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 हरि ओम। बैठ ज्यादा शोष मत बजाओ। रगड़ के गर्भिणी स्त्री को दूध में पिलाए कुछ दिन तक तो बच्चा बड़ा केसरिया हो जाए। पलाश के फूल, पित्त संबंधी जो 32 प्रकार की बीमारी है, पलाश के कोमल फूल की सब्जी बना के खिलाओ तो 32 प्रकार की बीमारी भाग जाए। घाक के फूल भी बोलते उसको, केसुड़े के फूल भी बोलते। रास के फूलों का रंग रोमकूप को लगता है तो सातों रंग संतुलित होते, गर्मी पचाने की शक्ति आ जाती, सत्वगुण बढ़ता है, उल्लास आनंद प्रसन्नता आती है। अभी आज छांटेंगे पलाश के फूल के और भी बहुत सारे फायदे। उस पेड़ का गोंद मिल जाए 1 ग्राम रगड़ के दूध में, थोड़े दिन पिए तो नामर्द भी मर्द हो जाता। तो मर्दों का कहना क्या। पलाश के फूल जिस वृक्ष में होते उसको ब्रह्म वृक्ष की उपाधि दी। ब्रह्म सबसे ऊंचा। सोने के बर्तन में भोजन करने से जो पुण्य और सात्विकता होती है वही पलाश के पत्तों में, पत्तल में भोजन करने से होती। जहां भी पत्तल होती तो मन लालायित हो जाता है। थाली की अपेक्षा पत्तल में अच्छा लगता है, सत्वगुण बढ़ता है। कल बताया था कि किसी को डॉक्टर डरा देवे कि तुम्हारे को कमजोरी है, बच्चा कमजोर है, अथवा बुढ़ापे में कोई किसी प्रकार की किसी को कमजोरी हो, तो देसी गाय के दूध में जितना दूध पीते उससे आधा पानी डाल देवे, सोने का गहना डाल दे, चांदी का कुछ हो तो वो भी डाल दे, तो दूध में वैसे ही सुवर्ण क्षार होते हैं देसी गाय के दूध में। और सोना साथ में उबाले तो सोने के सुवर्ण क्षार और चांदी के रजत क्षार वाला दूध बुढ़ापे में भी जवानी ले आएगा। कमजोर शरीर वालों को ये बाहर की टॉनिकें, अंग्रेजी दवाओं की मुसीबत से बचना चाहिए। ये महा टॉनिक, महा औषधि है। प्रसन्न मन वाला होना चाहिए। तो लंबा श्वास लिया, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं और भगवान आनंद स्वरूप है, हर परिस्थिति में सम और प्रसन्न रहते हैं, तो मैं भी उनका हूं। ऐसा सोच के श्वास फूंक मार के बाहर निकाल दे, चिंता और खिन्नता गई। ऐसा 4-5 प्राणायाम करें सुबह 4:30 से 5 के बीच, तो उस समय फेफड़ों की शक्ति विशेष होती है।
फेफड़े संबंधी रोग मिटाना हो तो 4 से 5 के बीच प्राणायाम करे कस के, और 5 से 7 के बीच पेट संबंधी रोग मिटाए जाते, शौच आदि से निवृत्त हो जाए। शौच ना आता हो तो थोड़ी हरड़ रात को फाक ले, खा ले, चूस ले। अभी अपन हरड़ रसायन का टॉनिक देते, वो भी पेट साफ करेंगे। जो 7 के बाद शौच जाते उनको कब्जियत की और पेट की तकलीफें होके ही रहेगी, चाहे कितनी दवाइयां खाते रहे। जो मोटे मोटे हैं उनको दोपहर के भोजन के बाद 1.5 घंटे के बाद मूली के पत्ते, मोटी मूली ना हो, पतली हो, ठीक ठीक हो, मूली के पत्तों का रस 150 ग्राम, 1 नींबू, 10 ग्राम अदरक का रस कुछ दिन पिलाओ, उनका मोटापा नियंत्रित हो जाएगा। अथवा तो अपने यहाँ तुलसी होम्योपैथी है, 2 गोली सुबह ले, 1 दोपहर को ले, मोटापा नियंत्रित हो जाए। अगर पतला दुबला है तो अनुपातिक वजन ठीक हो जाए। दोपहर को तुलसी की गोली की बात पढ़ रहा था, लेकिन इतने सारे फायदे सुन सुन के तो हमको देर हो रही थी। हमने कहा जिनको आगे समझना हो तो पैम्पलेट मिलेगा तुलसी के गोलियों का, और जगह नहीं मिलती। अपने आश्रम में तुलसी बनती और उसी का विधि से होम्योपैथी गोलियां बनाई। 30 रुपए की इतनी सारी डब्बी आती है, पूरा परिवार कोई भी बीमारी हो 2 तुलसी की, 1-2 तुलसी वाली होम्योपैथी चूस ले। 80 प्रकार का वायु और 20 प्रकार का कफ, 100 प्रकार की बीमारियों को टक्कर मारेगा। कभी कभी कुंवार पाठा पी लेना चाहिए। कुंवार पाठे की पूरी फली मिक्सी में घुमा दी, छान के पी लिया। 220 प्रकार की तकलीफों को, बीमारियों को खोज के बाहर फेंकता है। एलोवेरा भी बोलते हैं उसको। प्रसन्न मन वाले व्यक्ति को सब लोग चाहते। जो फरियाद करता रहता है, बंदरी जैसा मुंह करता रहता है, उससे लोग कन्नी काटते। बात भी जो सार बात करता है उसकी बात लोग सुनते, लेकिन फालतू की जो ज्यादा लंबी बातें करते तो उनकी बातों सुनी अनसुनी कर देते। तो श्री राम जी सार गर्भित बोलते थे, प्रसंगोचित बोलते थे, धर्म अनुकूल बोलते थे, और तब तक श्री राम जी बात सुनते थे जब तक आपकी बात में किसी की निंदा, ईर्ष्या, द्वेष की मिलावट न हो। अगर आप द्वेष वाली बात करते हैं तो राम जी धीरे से प्रसन्न वदन होकर उस बात को घुमावा दे देते थे। नारद जी में भी ऐसे दिव्य गुण थे और राम जी में भी ऐसे अलौकिक गुण थे। प्रहलाद में भी ऐसे गुण थे। दैत्य पत्नियां प्रहलाद का दर्शन करती, लेकिन देवता लोग भी प्रहलाद की सराहना करते थे। प्रहलाद दैत्य कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन देवता के विरोधी होते दैत्य, फिर भी देवता उनकी सराहना कर रहे थे, क्योंकि प्रहलाद कयादू के गर्भ में था। कयादू नारद जी के आश्रम में रही और नारद जी उस माँ के गर्भ में बच्चे का कल्याण करने के लिए सुंदर सुंदर कहानियां, कथाएं बोलते थे। कि मोहन ने मेहंदी लगाई तो सोहन ने पूछा ये रंग लाल लाल कैसे? बोले तो मेहंदी से। बोले मेहंदी तो हरी हरी होती है। बोले हरी मेहंदी में लाली छुपी होती है। उसको थोड़ा रगड़ते और लगाते, 2-4 घंटे छोड़ते तो लाली उसकी निकल आती। ऐसे ही नश्वर शरीर में भी शाश्वत परमात्मा छुपा है।
अनित्य शरीर में भी नित्य चैतन्य है। दुख अनित्य है, सुख अनित्य है, बचपन अनित्य है, लेकिन उसको जानने वाला मेरा आत्मा तो नित्य है। बचपन चला गया तब भी मैं जानता हूँ उसको, दुख चला गया उसको जानता हूँ, सुख चला गया उसको जानता हूँ। तो मैं नित्य हूँ, शरीर अनित्य है। मैं नित्य हूँ, दुख सुख अनित्य है। मैं नित्य हूँ, जन्म मरण अनित्य है। इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियों के द्वारा प्रहलाद को माँ के गर्भ में ही नित्य आत्मा है, वासुदेव है, सब जगह भरपूर, ऐसा ज्ञान भर दिया था। जब जन्मा और स्कूल भेजा गया, कुछ दिन गुरुकुल से जब पढ़कर लौटा तो पिता ने पूछा, बेटा क्या सीखा? बोले पिताजी, सीखना तो मन में होता है, बुद्धि में होता है, और उस सारे सिखाई बातें तो भूल भी जाते, लेकिन नारायण तो ज्यों के त्यों है। नारायण ही सर्वत्र और सदा है और सबके हितैषी है। कौन नारायण? बोले भगवान। मैं ही भगवान हूँ। हिरणपुर मैंने बनाया, मेरे सिवा और कोई भगवान नहीं। जब देखो तो उस अहंकार से भरी वाणी बोलकर प्रहलाद को डांटते, और गुरुओं ने भी प्रहलाद को दैत्य उचित शिक्षा देने का किया, लेकिन प्रहलाद का सत्संग दृढ़ रहा। लंबी कथा है, आपने तो सुनी होगी। आखिर हिरण्याकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को कहा कि तुझे तो अग्नि देवता ने वरदान दिया कि मैं नहीं जलाऊंगा, लकड़ के ढेर में तू बैठ जाती और फिर लकड़ी जलकर खाक हो जाती और तू निकल के आ जाती। अब तू एक काम करके ये प्रहलाद इतनी ताड़ना दिया, इतना इतना कुछ करता हूँ, मरता ही नहीं है, तो इसको गोद में लेके लकड़ी के ढेर पे बैठ जा, प्रहलाद जल के खाक हो जाए और तू ज्यों की त्यों निकल आएगी। बड़ा राजवी व्यवस्था थी। लकड़ी के ढेर हुआ, चारों तरफ कंडे वंडे भी लगाए, मिट्टी तेल आदि से मसालों से चारों तरफ उस ढेर को लगा दी आग। जो होलिका को वरदान था लकड़ के ढेर से अग्नि उनको नहीं जला सकती थी, लेकिन भक्त के विरुद्ध होने से उसकी तपस्या नाश हो गई। होलिका तो जल गई और प्रहलाद जो करके बाहर आ गए। अब आएगी होली। मैं बच्चा था तो मेरी माँ ने कहा, देखो गेहूं के आटे का रोट बनाया मोटा, और उसको दाएं बाएं उत्तर दक्षिण सूत लपेटा, तो 4 हिस्से हो गए लपेट के अनुसार। समझ गए ना? माँ ने कहा ये मैं होली में डालूंगी, रोट तो सिक जाएगा लेकिन धागा ज्यों का त्यों रहेगा। मैं क्या माँ, धागा कैसे ज्यों का त्यों? बोले धागा प्रहलाद का प्रतीक है। भगवान की सर्वत्र वासुदेव ऐसी दृढ़ भक्ति वाले का बाल बांका नहीं होता। होलिका जल गई और प्रहलाद रह गए, उसका ये प्रतीक है। तो मैं कहा माँ ये जब निकालो तब मेरे को दिखाना। बोले तू बैठ, अभी होली जली देखते रहे। जब बुझ गई सारी, निकाला चिमटे से तो कच्चा धागा जो का त्यों रोट एकदम काला कलुट। तो मेरे विश्वास में बढ़ोतरी कर दी मेरी माँ ने। तो ये आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है। आत्मा जलता नहीं, कटता नहीं, पानी में डूबता नहीं, न शोषति मारुत, गीता में कहा। तो वास्तव में आप आत्मा हो।
आप चेतन हो। जब आदमी मर जाता है तो 1.25 घंटे के बाद अपने मुर्दे शरीर को देखता है, तो वास्तव में आप नहीं मरते, ये आपका साधन छूटता है। आप अमर है। आप अमर है तो मरने से डरिए नहीं और दूसरे को डराइए नहीं। अमर है तो आप चेतन है, तो आप अज्ञानी रहिए नहीं, दूसरे को अज्ञान में धकेलिए नहीं। तो जो आत्मा है वो अमर है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सुख रूप है। तो आप दुखी होइए नहीं और दूसरों के लिए दुख का निमित्त बनिए मत। ये तो है धर्म। और आप डरते दूसरों को डराते तो अधर्म हो गया। आप बेवकूफ बनते दूसरे को बनाते तो अधर्म हो गया। आप दुखी होते दूसरे को दुख में धकेलते तो अधर्म हो गया। तो यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म होता है वहां विजय होती। चीज वस्तु पा लिया बड़ी विजय नहीं हुई। मौत भी आ जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि मौत हमारी कभी हो नहीं सकती। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है। जन्म मृत्यु शरीर का होता है। बीमारी तंदुरुस्ती शरीर की होती। दुख चिंता मन को होती है। उन सबको जानने वाला मैं चेतन हूं। बिल्कुल पक्की सीधी बात है। तो श्री कृष्ण ने बहुत ऊंची बात गीता में कही। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म भूत, ये अष्टदा प्रकृति मेरे से भिन्न है। तो मेरे से भिन्न है तो आपसे भी भिन्न है। और आप और मैं सजातीय है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम मेरे वंशज हो और सनातन हो, अमर हो। तो रात को सोते समय पूरब के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके ही सोना चाहिए। अगर पश्चिम के तरफ सिर करके सोते तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोएंगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। और सोते समय थोड़ी देर के लिए मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है। हरि ओम 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 ओम। चालू रखो उच्चारण। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम हरि ओम 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 शिव ओम 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 आनंद ओम। इस प्रकार की ध्वनि आपके जीवन की निराशा को हताशा को भगा देगी और ईश्वर के साथ जो तुम्हारा शाश्वत संबंध है उसको जगा देगी। ओम प्रभु ओम ओम ओम। पेट की खराबियां भाग जाएगी, लीवर की कमजोरी खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी, विषाद दूर हो जाएगा। कितने कितने फायदे होंगे उसका वर्णन करना। 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा की। और भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी। ओम 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 प्रभु ओम 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 राम ओम ओम ओम। आनंद आएगा, पुण्य बढ़ेगा, बुद्धि में शुद्ध परमात्मा की सत्ता, प्रियता और सामर्थ्य उठाएगा।
ओम हरि ओम 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 राम ओम 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 प्रभु ओम 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 रग रग पावन हो रही है। ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 राम ओम 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 श्याम ओम 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 हरि ओम 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 आनंद। तेरी जय। पलाश के फूलों से तो तुम्हें रंगूंगा, लेकिन भगवान नाम से पहले रंग जाओ। आनंद हो रहा है, माधुर्य छलक रहा है। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 ओम। अरे जल्दी कर भोजू। कुष्ठ रोग, दाह, वात संबंधी 80 प्रकार की बीमारी, पित्त संबंधी 32 प्रकार की, कफ संबंधी 20 प्रकार की, सभी बीमारियों पर ये पलाश के फूलों के रंग का प्रभाव काम करता है। 132 प्रकार की, तृषा, रक्त दोष, मूत्रकृच, मूत्र संबंधी रोगों में भी ये पलाश अद्भुत काम करता है।
अनावश्यक जो शरीर में गर्मी है, जिससे मुंह में छाले, आंखों का जलन, उसको मार भगाता है। त्वचा के रोगों से रक्षा करता है, रक्त संचार की वृद्धि करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है, मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है और जीवनी शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। पलाश के फूलों से होली खेलने की परंपरा थी, लेकिन अभागे कुशासन ने अंग्रेजी रंगों से भारतवासियों की संपत्ति तो हड़प की, लेकिन तबियत को भी शोषित कर दिया। ये केमिकल का रंग कोई भी रंग बिना बीमारी वाला नहीं है। जैसे काला रंग, उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, वो किडनी को खराब करता है। काले रंग में पैसे तो लगते हैं, लेकिन किडनी खराब होती तो फिर तो हजारों रुपए लगते किडनी के लिए, तो जान भी दे देते लोग। भूलकर भी काले रंग से होली नहीं खेली। अच्छा, तो हरा रंग, उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है, वो आंखों में सूजन, जलन और अस्थायी अंधत्व देता है। तो सिल्वर रंग से खेले, उसका भी काला मुंह हुआ है, दिखने में सिल्वर है लेकिन बड़ा भयंकर। उसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, जो कैंसर की बीमारी देता है। अच्छा, तो नीले रंग से होली खेले, उसकी भी सत्यानाश है। प्रूसियन ब्लू पड़ता है, जो चर्म रोग और खुजली की बीमारी देता है। अच्छा, तो लाल रंग से खेले, उसमें मर्क्यूरी सल्फाइड पड़ता है, जो त्वचा को कैंसर की बीमारी देता है। तो ये सब रंग तो बेकार है, बीमारी देते। बैंगनी रंग, अरे उसका तो सत्यानाश हुआ है। क्रोमियम ब्रोमाइड पड़ता है, जो दम्मे की बीमारी देता है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है एलोपैथी में, और एलर्जी देता है। बताओ कौन सा रंग निर्दोष है? सभी रंग बीमारियां देते। तो मैं हाथ जोड़ता हूं, आप लोग होली के दिनों में पैसे देके दूसरों को बीमारी के खाई में धकेलना नहीं, और दूसरों के पैसों से आप बीमारी में गिरना नहीं। होली वसंत ऋतु से शुरू हो जाती है, वसंत उत्सव है। तो पलाश के फूलों से रंग बना है, वो मैं छिड़काव करूंगा। फिर भी होली के दिनों में चाहिए तो आप समिति वाले, अथवा यहाँ तो पलाश के फूल बहुत मिल जाते हैं, उससे होली खेलो। और गेंदे के फूल, जैसे काला रंग बनाना हो तो आंवले का चूर्ण पानी में भिगो दो लोहे के बर्तन में, सुबह काला रंग तैयार। भूरा रंग बनाना है तो बालों के लिए लाभदायी है। मेहंदी में आंवले का पाउडर मिला दो, मिश्रण करो, भूरा रंग तैयार। सूखा पीला रंग बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी है। अमलताश और गेंदे के फूल, हल्दी मिला दो, वो मिल जाएगा वो रंग पीला। लाल रंग मिलाना है तो लाल चंदन और गुल्लड़ के फूलों का चूर्ण। तो इस प्रकार अपना पैसा भी बचे और कीमती स्वास्थ्य की रक्षा भी हो जाए। शिवरात्रि के उपवास से और ओम बम 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 जप करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा, गठिया में आराम मिलेगा। यहाँ डायबिटीज, मधुमेह की तकलीफ वाले लोग ज्यादा हैं। अब चिंता छोड़ो, मधुमेह गया तुम्हारा। आधा किलो करेले ले लो, मोटे हो चाहे कैसे भी सड़े गले, टुकड़े टुकड़े करके तसले में डालो। सुबह खाली पेट अपने पैरों से कुचलो, नंगे पैरों से। अगर खड़े नहीं रह सकते, कुचल नहीं सकते, तो बैठे बैठे कुर्सी पे 1 घंटा। मुंह कड़वा होने लगेगा कुछ ही दिन में। 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगा, लेकिन तुम 10 दिन करना। डायबिटीज सदा के लिए भगा दो, काहे को बीमार रहना। जोड़ों का दर्द है, मेथी के दाने मिक्सी में पीस लो, थोड़े दलिए जैसे हो जाएंगे। रात को 15 से 25 ग्राम भिगा दो, सुबह पानी के साथ ले लो।
फ्रिज के पानी से बचो। जोड़ों का दर्द है तो फ्रिज का पानी भूलकर भी न पियो। वैसे भी फ्रिज का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। पित्तजन्य विकार है यहाँ, गर्मी, आंखों जलना, मासिक अधिक आना, ये सब। तो 2 लीटर पानी उबालो, उबाल के 1 लीटर हो जाए, थोड़े दिन वो पानी पियो तो पित्त संबंधी बीमारियां चली जाएगी। अथवा तो धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, आंवले का चूर्ण 50 ग्राम मिल जाए तो, और मिश्री 50 ग्राम, चारों चीज या तो तीनों चीज डब्बे में बना के रखो। शाम को भिगा दो 2 चम्मच 10 ग्राम, आधा गिलास 1 गिलास में मसल के सूरज डूबने के पहले पी लो। पित्तजन्य गर्मी जन्य बीमारियां गायब हो जाएगी। और जो बताया ना, दूध में सोना चांदी डाल के उबाल के पिए, उससे भी पित्त शांत हो जाता है। भोजन नहीं पचता अथवा जिसको मधुमेह है उसको तो 11 बजे 9 से 11 के बीच भोजन जो कर लेता है वो तंदुरुस्त रहता है। 11 से 1 भोजन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है। लेकिन आजकल लोग बेचारे ऐसा दिनचर्या करें कि सब कुछ खाते पीते भी बीमार रहते। 3 से 5 के बीच फेफड़ों में जीवनी शक्ति होती है, कल बताया था, लेकिन आज बहुत लोग नए आए। उस समय अगर 4:30 से 5 के बीच भी प्राणायाम कर लिए तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति और आयुष्य बढ़िया हो जाएगी। 5 से 7 के बीच बड़ी आंत में जीवनी शक्ति होती है, अधिक क्रियाशील। उस समय मल त्याग, शौच आदि का काम निपटा लेना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो गुनगुना पानी पियो, थोड़ी हरण फाको, पंजों के बल जंप मारो, ठोड़ी के बीच नस है उसको दबाओ, अपने आप हो जाएगा, फिर नियम बन जाएगा। जो 5 से 7 के बीच शौच आदि से निपटते नहीं है उनको पेट की तकलीफें बनी रहती। 7 से 9 के बीच आमाशय में, बड़ी आंत में सफाई से भोजन पाचन आसानी से होता है। इसलिए 7 से 9 के बीच कुछ भी पीना बीना हो अथवा खाना हो तो खा लेना चाहिए। नहीं तो 9 से 11 के बीच तो भोजन से फारग हो जाना चाहिए। सैकड़ों पाचन रोगों से बचाव होगा। 9 से 11 प्लीहा में अर्थात अग्निशय में पाचन तंत्र में जीवनी शक्ति होती है, तो अच्छी तरह से पाचन होता है। तो मधुमेह के रोगियों को 11 बजे तक भोजन जरूर कर लेना चाहिए, और जिनका पाचन कमजोर है उनको भी। 11 से 1 हृदय में जीवनी शक्ति होती है। उस समय भोजन अधिकतर लोग करते, लेकिन इससे हृदय का विकास रुक जाता है। मानसिक संवेदनाएं, स्नेह, प्यार, आनंद, खुशी ये दब जाती, क्योंकि जीवनी शक्ति को हृदय में जो काम करना है वो स्वाद में कर लेती है, उल्टा काम। स्कूल के समय तो दुकान जाए और दुकान के समय स्कूल जाए, न स्कूल में सफल न दुकान में सफल, ऐसा होता है। 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। 11 बजे तक भोजन कर लिया है तो 1 से 3 उसका जो रस है छोटी आंत शोषित करके पूरे शरीर को पुष्ट करती है। लेकिन 1 से 3 के बीच ही भोजन किया तो रस कहाँ मिलेगा? विकृत रस मिलेगा, कच्चा पक्का मिलेगा। इसलिए जीवन सबका देखो तो बीमारियों से भरा है, डॉक्टर लोग भी अछूते नहीं। 3 से 5 मूत्राशय में जीवनी शक्ति होती है, उस समय पानी पी लेना चाहिए तो अच्छी तरह से किडनी विडनी साफ रहेगी। 3 से 5 के बीच। और 5 से 7 के बीच गुर्दे में जीवनी शक्ति होती है, तो शाम का भोजन किडनी और कान की तकलीफों में बहुत सुरक्षा प्रदान करता है। और 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति मस्तक में रहती। उस समय शास्त्र पढ़ना,
बच्चों को स्कूल का काम करना, ये वो दिमागी काम कर लेना चाहिए 7 से 9 के बीच। और 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति मेरुदंड में रहती, सो जाए, दिन भर की कैसी भी थकान चिंता हो भाग जाएगी। 9 बजे का शयन, 9 से 11 से 1 जीवनी शक्ति लीवर में, पित्ताशय में होती। मानसिक नियंत्रण और नेत्र संबंधी रोगों से बचना हो तो 11 से 1 प्रगाढ़ नींद करें, और 1 से 3 यकृत अर्थात शरीर मुख्यतः अंग है ये, उसको विराम आराम मिलना चाहिए। कैसा भी बीमार आदमी इस तरीके से जिए तो बीमारी भाग जाएगी। और कैसा भी तंदुरुस्त आदमी 2 बजे भोजन करे, रात को 10 बजे भोजन करे, बीमार रहेगा, मोटा रहेगा, कमर दर्द रहेगा, ये क्या का क्या रहेगा। मैं तो बिलासपुर समिति वालों को 10 बार धन्यवाद देता हूं कि कितने चक्कर काटे और फिर सत्संग मिला तो ऐसा सार गर्भित मिला कि पिछले 50 साल में ऐसा सत्संग कहीं नहीं हुआ जो अभी तुम्हारी तबियत का ही है। अब धूप धूप में रंग छाटूंगा तुमको, इसलिए अलाउंस सर आ जाओ। जो सुबह नहीं आए थे, कल नहीं, अब बैठे बैठे तुमको 3 पुस्तकें मिलेगी। दिव्य प्रेरणा पुस्तक माइयां पढ़ेगी, भाई पढ़ेंगे, बच्चे बच्चियां पढ़ेगी, जो भी पढ़ेंगे मजबूत होंगे, मनोबल, बुद्धिबल, तबियत। और इसमें एक मंत्र है, 21 बार जप करके दूध में देखेंगे और वो दूध पीने से बल बुद्धि बढ़ेगा। दूसरा ये लोक कल्याण पुस्तक है, इसमें भी बहुत सारा कुछ है। तीसरा सर्वधर्म पुस्तक है। ये तीनों पुस्तक ऐसे करके सेवाधारी ले आएंगे और 20 गोलियां भी देंगे। 10 रुपए में 3 पुस्तक भी मिलेगी, 20 गोलियां टॉनिक की मिलेगी। बाजार में नहीं मिलती 10 रुपए में टॉनिक वाली 20 गोलियां ऐसी, वो तो प्रसाद रूप में मिलेगी। अगर ये पुस्तक तुमने ले रखे पहले तो फिर उसको बोलना 4 कैलेंडर दे देंगे और 20 गोलियां देंगे 10 रुपए में। अगर 20 रुपया तैयार रखते हो तो 40 गोलियां हरण रसायन शहद से बनी होती, 40 गोलियां और 3 पुस्तक और 4 कैलेंडर मिलेंगे। जल्दी जल्दी लेते जाओ, फिर मुझे रेलगाड़ी भी चलानी है, सुगंधित द्रव्य भी छांटना है, उधर पलाश का रंग भी छांटना है, और तुम्हारे को बैठे बैठे गोद में तुलसी की मीठी मीठी गोलियां मिले, तुलसी के बीज वाली, वो भी करना है। चलो अलाउंस सर। कई कर्मकांडी लोग इस काल सर्प दोष की शांति के नाम पर 40-40 हजार रुपए की दक्षिणा भी ठग लेते हैं, लेकिन उससे भी कोई शांति नहीं मिलती। लेकिन निर्दोष ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पलाश पुष्पों के रस से स्नान करने पर जन्म कुंडली का यह भयानक योग अर्थात काल सर्प नाम का दोष सहज में शांत हो जाता है। क्या बात है, शाबाश अरविंद्रा में। काल सर्प योग कोई बतावे? इस आज जो छाटूंगा उस रंग से काल सर्प योग का मुसीबत भाग जाएगी। अतः पूज्य बापूजी द्वारा पलाश पुष्पों के रंग से होली खेलाना अर्थात संपूर्ण भविष्य को ही उज्जवल बनाने वाला है। हम सब धन्य जो पूज्य बापूजी के पवन सानिध्य में इस सुंदर होली को खेल पा रहे हैं। माल्यार्पण द्वारा पूज्य बापूजी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं श्री विजय अग्रवाल, श्री अभय जयसवाल, श्री नोकलाल कश्यप, श्री मोतीलाल पमनानी, श्री नंदलाल पमनानी, श्री शीशपाल शर्मा, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री जालान जी, श्री इंदर भगवानी, श्री सुनील नैयर, श्री दिनेश पोपटानी, श्री राधा किशन भाई, श्री सुनील मिश्रा, श्री दीपक कुमार साहू, श्री श्याम कौशिक, श्री अमृत सिदारा, श्रीमती हरि हरि 167 देश में लोग देख रहे हैं। मैं सऊदी अरबिया और जर्मनी वालों को भी शाबाश देता हूं। नीदरलैंड, इटली और हांगकांग इस कार्यक्रम को निहार रहा है। स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, कोरिया, नेपाल, थाईलैंड, पोलैंड, रशिया के लोगों को भी शाबाश है। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सत्संग का प्रसाद बांट रहे हैं और 167 देश के अंदर बिलासपुरियों की सेवा पहुंच रही है।
आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, जहां जहां लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में मैं पढ़ के सुना रहा हूं। फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, अमेरिका से भी दूर है, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, केन्या, सुरीनामा, टांजेरिया, इंडोनेशिया, टर्की देश वालों को भी शाबाश है, और पेरू देश को भी प्रेम से शाबाश है, पेरू वालों को। पनामा, ग्रीस, जमैका, अर्जेंटीना, घाना, चिली, बांग्लादेश, यूक्रेन, मकाऊ देश, नाम पहली बार सुना होगा, मकाऊ, अजरबैजान, पुर्टो रिको, नाइजीरिया, जॉर्जिया, साइप्रस, बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, श्रीलंका, वियतनाम, ताइवान, साउथ अफ्रीका, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सबको प्रेम से धन्यवाद तो देता हूं। हरिओम हरिओम। बिलासपुर का 167 देशों में डंका बजा दिया, समिति को शाबाश है, और तुमको भी शाबाश है, तुम्हारे माँ बाप को भी शाबाश है। मैं भगवान शिव जी के वचनों में अपना धन्यवाद मिलाकर तुम्हारी 7 पीढ़ियों को धन्यवाद देता हूं। तुम बोलना। शिव जी बोलते हैं, पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति, गुरु का ज्ञान है। मैं उच्चारण करता हूं श्लोक, तुम बोलना। शिव जी के मुख से जो निकला है तुम्हारे मुख से उच्चारण करना, नहीं तो मारूंगा। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र सद्गुरु भक्ततः। नारायण नारायण नारायण। अब सुरेश भैया सुनाएंगे। जो लोग खड़े हैं बहुत घाटे में हैं, बैठ जाएंगे तो फायदे में है, क्योंकि जहां खड़े होंगे वहां टॉफियां नहीं फेंकता हूं, क्योंकि लगती है। थकान, अनिद्रा, स्मृति भ्रंश, कैंसर, शुक्राणु की कमी, नपुंसकता का भय, मोबाइल फोन मुसीबत है, और रात को देर तक जगते रहना मुसीबत है। 9 बजे सो जाए, 9:30 10 तो बस हो गई। जो टीवी देखते रहते वे बीमार पक्के पक्के होते, चिड़चिड़े पक्के पक्के रहेंगे। बच्चे देखो चिड़चिड़े हो जाते हैं। टीवी ने तो बड़ी मुसीबत दे दी, और उसमें भी विदेशी लोगों का जिस चैनल में पैसा है वो तो भारत में नहीं विश्व में 4 प्राचीन संस्कृतियां थी। रोम संस्कृति, वाह, 600 साल तक कोई दवा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, सूर्य के किरणों से ही रोमन लोग ठीक रहते थे, लेकिन मिशनरी वालों ने उनको धकेल दिया जाए अब घर में। मिस्र, रोम, यूनान और भारत, इन 3 संस्कृतियों को तो उन्होंने लगभग नहीं जैसा कर दिया, भारत के पीछे पड़े। लेकिन भारत के दबंग संतों ने इस संस्कृति की रक्षा की, तो वो लोग संतों को ही बदनाम करने के लिए चैनलों वालों को खूब पैसे देते हैं। एनजीओ के नाम से उनको पैसे मिलते हैं, फिर नाम तो एनजीओ का, समाज सेवा का, लेकिन काम करते हैं हिंदू धर्म को मिटाने का। ऐसे कई एनजीओ है, वो पैसे देते चैनल वालों को करोड़ों रुपया, 62 करोड़ रुपया लुटा लिया बापू को बदनाम करने में, और 4.5 साल तक न जाने क्या क्या धतिंग किया, एक भी उनका धतिंग साबित नहीं हुआ। 62 तो गए गटर में, लेकिन बापू के तो भक्त और भी बढ़ गए। बापू के प्यारों को जुठलाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाया नहीं जाता। उनको पता नहीं बुद्धुओं को, मेरी नानी मर गई और यमराज को बोला कि मुझे नरक में कैसे लाए, मैंने ओमकार का कीर्तन किया है, गुरु मंत्र लिया है, दारू नहीं पिया मैंने, मांस नहीं खाया, मुझे नरक में क्यों लाए। जांच किया तो हेमीबाई पोहुमल को लाना था, ये हेमीबाई प्रेमचंद को ले आए, गलती हो गई भाई माफ करो। वापस नानी आई, 39 साल जी। यमराज की क्लास लेने वाली नानी का मैं धोता लगता हूँ। नीम के पेड़ को आज्ञा दिया और नीम का पेड़ चल पड़ा तो मुसलमान भी चरणों में गिरे,
लीलाराम नहीं लीलाशाह हो, ऐसे गुरु का तो मैं चेला लगता हूं। और पहले तो 2 करोड़ मेरे भक्त थे, अब कितने करोड़ है कोई संख्या ही नहीं। अब मेरे पीछे पड़ गए बदनाम करने को, उन्हीं का नाक कट गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लेबोरेटरी ने उनके मुंह पे चाटा मार दिया। सारे उनके आरोप मन घड़त थे। और अपने हिंदू धर्म में ऐसा कोई तांत्रिक होता ही नहीं कि जो बच्चों की बलि देवे। ये बिल्कुल बकवास है। बच्चों की बलि कभी सुना क्या तुमने? ये इन लोगों ने पैदा किया, धर्मांतरण वालों ने। हम कैसे बच्चों की बलि देंगे? और कोई भी नहीं देते, तांत्रिक लोग भी नहीं देते। ये तो उनका कुप्रचार है। ऐसे हिंदू धर्म को मिटाने में लगे हैं कि हरिद्वार का नाम हरामजादों ने हड्डीद्वार रख दिया, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया। और भी हिंदुओं को लड़ाने के लिए क्या क्या करते। हिंदू माई जाएगी तो सब डॉक्टर ऐसे नहीं, लेकिन लगभग बहुत सारे ऐसे, गर्भ नहीं है, गांठ है, अबॉर्शन करा लो। औरों के तो बढ़े तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू घटेंगे तो हमारा होगा। ये साजिशें भी चल रही। तो माइयां कभी भी गर्भपात नहीं करना। हिंदू संतान तो विश्व का भला करने वाली। बोले ज्यादा हो जाएंगे तो क्या खाएंगे? अरे बेवकूफ के सरदार, 40 करोड़ लोग थे तो अमेरिका के सड़े गले गेहूं खाते थे। अभी 110 करोड़ है तो हमारे चावल, हमारी गेहूं, हमारे कपड़े, हमारी दवाइयां, हमारे फल, हमारा सीधा सामान रशिया, अमेरिका, कई देश खाते। और 167 देश हमारा ही ज्ञान सुनने को लालायित रहते हैं बिलासपुर वालों के। ये उपकार मानते होंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। दूसरा है भी नहीं, तीसरा कभी नहीं है, बहना कंजीरा। बेटी तो ससुराल चली जाएगी और बेटा घर जमाई हो गया, फौज में चला गया, एक्सीडेंट में चला गया तो क्या करेगा? होने दे 2-4 बच्चियां होने दे। अपने आप पत्थरों में से रोटी निकालना जानते हिंदू की संतान। हरिओम हरिओम हरिओम। ऑपरेशन कभी नहीं कराना चाहिए, बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहिए। आश्रम में लिक्विड मिलता है, ऐसे ही बाईपास सर्जरी के बिना ही ब्लॉकेज खुल जाता है। अथवा नींबू और तुलसी का रस थोड़े दिन पिए और शहद तो भी ब्लॉकेज खुल जाएगा। गोझरण पिए तो भी ब्लॉकेज खुल जाएगा। आश्रम का लिक्विड ले तो भी ब्लॉकेज खुल जाएगा। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। हरड़ फाक ले शाम को, अपने आप अपेंडिक्स ठीक हो जाता। बच्चे को जन्म देते समय सीजरियन या ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। गाय के गोबर का रस 10 ग्राम दे दो गर्भिणी को, अपने आप आराम से पौना घंटे, एक घंटे, आधा से 1 घंटे के अंदर प्रसूति होगी। नहीं होता तो फिर से दे दो देसी गाय का गोबर का रस। और माई कमजोर है, बेटा कमजोर है तो नारियल और मिश्री चबा चबा के खाए, अष्टमी को नहीं खाए। आंवले भी बहुत, कल बताया था आंवले का, पता है, बताया था ना। जो कल नहीं आए थे वो रह गए, बाकी के तो। अभी आंवले की सीजन है। 1 किलो आंवला नहीं, 2 किलो आंवला ले लो। 2 किलो आंवला लिया, धो के कुकर में डालो, 5 ग्राम पानी, आधी सीटी बजे उतार दो। उसके गुटली आप थोड़ी देर के बाद सीजे, फिर गुटली निकाल दो, मथ के उसका मावा बना दो। 2 किलो शक्कर 1 तार वाली मिला दो तो 4 किलो हो गए। 2 किलो अलग रख दो, उसमें 100 ग्राम हल्दी मिला दो। रोज सुबह 10-15 ग्राम गिलास में डाल के, पानी डाल के घोल बना के पियो। चाय और कॉफी से तो किडनी, लीवर, पाचन ये सब खराब होते, धातु कमजोर। ये पियोगे तो सब ठीक होगी। और बाकी का जो 2 किलो है उसमें धनिया, मिर्च, ये वो चटनी का सामान मिला के रख दो। भोजन के पहले 2-2 चम्मच दे दो घर वालों को, खाएंगे। च्यवनप्राश तो 150-200 रुपए, ये तो 20-25 रुपए किलो छोटा च्यवनप्राश। जो ये खाएंगे वचन देते तो हाथ ऊपर करो। अरे हाथ ऊपर करो ना, 20 रुपए किलो च्यवनप्राश तुम्हारे बाप का क्या जाता है, खाओ। 20-25 रुपए हो गया।
और इससे गर्मी संबंधी बीमारियां भी भाग जाएगी, पानी पड़ने की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी, धातु की कमजोरी भी ठीक हो जाएगी। चलो धूप धूप में रंग छांट ले। सुनाएंगे राग पहाड़ी, जिससे मोबाइल फोन की मुसीबतों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है। वापिस जल्दी गाएंगे राग। बिखेरे जोगी आनंद बांटे, खुशियाँ लुटाए सुख जोगी आनंद बाटे, शीतल पुलकित हो जाए मन जोगी जब रंग छाटे, शीतल पुलकित हो जाए मन जोगी जब रंग छाटे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दुनिया के रंग सच्चे सारे चढ़ते उतर है जाते, दुनिया के रंग अच्छे सारे चढ़ते उतर है जाते। जोगी का रंग सबसे निराला इनसे दिल रंग जाते, जोगी का रंग सबसे निराला इनसे दिल रंग जाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, बिलासपुर में हरि, बिलासपुर में हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। कभी न छूटे रंग तुम्हारा कैसा अनोखा प्यारा, कभी न छूटे रंग तुम्हारा कैसा अनोखा प्यारा। तेरे रंग की बलिहारी हर लेता दुख है सारा, तेरे रंग की बलिहारी हर लेता दुख है सारा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरे रंग से रंग जाए अब तो यही चाह है, तेरे रंग से रंग जाए अब तो यही चाह है। छूटे ना जोगी हमने पकड़ी जो राह है, छूटे ना जोगी हमने पकड़ी जो राह है। जोगी के इस रंग से रंग जाऊं बाहर अंतर में, जोगी के इस रंग से रंग जाऊं बाहर अंदर में। भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। जैसे रंग गई थी मीरा गिरधर के रंग में, ओ जैसे रंग गई थी मीरा गिरधर के रंग में। ध्रुव और प्रहलाद भी थे रंगे उसी रंग में, ध्रुव और प्रहलाद भी थे रंगे उसी रंग में। ध्रुव और प्रहलाद भी थे रंगे उसी रंग में, ध्रुव और प्रहलाद भी थे रंगे उसी रंग में। सतयुग में त्रेता में द्वापर में या कलयुग में, सतयुग में त्रेता में द्वापर में या कलयुग में। रंग जाए हम जोगी तेरे रंग में, ओ जोगी रंग जाए हम जोगी तेरे रंग में।
जब जोगी सामने आए हृदय कमल खिल जाता।